हालेलुया। आज का जो विषय है अधूरे सुधार से विपत्ति, और वचन हम देखते हैं मत्ती की किताब उसका 12 से 43 से 45 के बीच में लिखा गया है हालेलुया कि अधूरा सुधार से क्या विपत्ति आती है। तो मैं आप लोगों से पहले तो ये जानना चाहूंगा कि अधूरा सुधार है क्या? अधूरा ज्ञान हो अधूरा सुधार। हम वचन पढ़ते हैं यहाँ पर, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल कर जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा, गुआरा और सजा पाती है। तब है जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, ताकि वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी ही होगी। हालेलुया। घर को साफ सुथरा और सजा हुआ और सूना देखकर और सजाया देखकर दुष्ट आत्माएं वापस लौटती है। हालेलुया। अब घर सूना कब होता है? जब घर खाली पड़ा होगा। हालेलुया। और जब खाली पड़ा होगा, जिस घर से कोई आवाज नहीं होगी, हालेलुया, तो वहां पर लोग भी आ सकते हैं या दुष्ट आत्माएं भी आ सकती है। खाली जगह को देख कर क्या होगा, वहां पर घुस सकता है। हालेलुया। अब उस घर के अंदर अगर लोग हैं तो लोगों की आवाज आ रही है, और बाहर वाले व्यक्ति को भय रहेगा, डर रहेगा कि अंदर है, लोग हैं, मैं एंटर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। सेम सिचुएशन दुष्ट आत्माओं की होती है। जब घर उन्हें बिना प्रार्थनाओं के मिलता है, जब घर उन्हें बिना परमेश्वर की महिमा से मिलता है, जब घर उन्हें खाली मिलता है जिस पर वचन भी नहीं खुलता, हालेलुया, तो वो वहां पर वचन कहता है कि जो दुष्ट आत्मा उस घर से निकली थी वो 7 को और लेकर आएगी और बोलेगी कि जगह बिल्कुल खाली है, सजी सजाई अच्छा घर है, हालेलुया, और उसमें बैठ जाती है। और वचन आगे लिखता है कि उस मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। आप परमेश्वर में आकर भी आप परमेश्वर में नहीं चल रहे, वो है अधूरा सुधार। आपने मसीह को ग्रहण कर लिया, हालेलुया, आप मसीह में आ गए, लेकिन कार्य शुरू होता है उसके बाद। क्या आप मसीह में आने के बाद मसीहत में चल रहे हैं? हालेलुया। आपके घरों में प्रार्थनाएं नहीं है, आपके घरों में परमेश्वर की महिमा नहीं है, आपको वचन खोले खोले बरसों बीत जाते हैं। हालेलुया। वो क्या कर रहे हो? वो घर सूना पड़ा है। वो दुष्ट आत्मा जब उसे बाहर से देखेगी, वो सजा हुआ मिलेगा उसे, उसके लिए वो सजा हुआ है। और वो क्या करेगी? अपने से 7 दुष्ट आत्माओं को साथ लेकर आती है, और ताकि उस व्यक्ति की दशा पहले से भी बुरी हो जाए। और पहले से बुरी क्यों होती है? जब हम मसीह में होते हैं, और मसीह में होकर भी हम प्रॉपर मसीह में नहीं चल रहे, हालेलुया, तब वो दशा बहुत बदतर हो जाती है। हालेलुया। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि आज्ञाओं को नहीं सुना वो कब सजा का हकदार होगा, लेकिन जो आज्ञाओं को सुनकर, जो खुदा में होकर फिर भी अपने पुराने जीवन में ही जी रहा है, वो दुगना सजा का हकदार होता है। हालेलुया। तो 7 दुष्ट आत्माएं लौटती हैं, और 7 दुष्ट आत्माएं लौटती हैं, और वचन कहता है कि वो उस घर में बैठ जाती है। हालेलुया। और उस व्यक्ति की दशा यहाँ पर लिखता है कि वो पहले से भी और बुरी हो जाती है। हालेलुया। पहले से भी और बुरी हो जाती है। हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे। प्रार्थनाओं में कमी अधूरा सुधार है। हालेलुया। आप मसीह में आ चुके हो, आप खुदा में आ चुके हो, आपने मसीह को ग्रहण कर लिया, आपके जीवन में प्रार्थनाएं नहीं है, आपका घर बिना प्रार्थनाओं की है, हालेलुया, उसमें तो दुष्ट आत्मा आएगी। हालेलुया। उसमें दुष्ट आत्माएं भी आएंगी, उसमें विपत्तियां भी आएंगी, उसमें परेशानियां भी आएंगी, उसमें विरोधी भी आएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो घर सुनसान पड़ा है, उसमें प्रार्थना की आवाज नहीं है। हालेलुया।
अपने घरों में प्रार्थनाओं की कमी अधूरा सुधार है। हालेलुया। यानी आप अधूरे मसीह में आ चुके, आप अधूरे मसीह में चल रहे हैं। प्रार्थना के बिना, देखिए मसीह जो व्यक्ति है वो प्रार्थना के बिना बहुत अधूरा है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना नहीं है वो बहुत अधूरा है। प्रार्थना हमारा जीवन है, प्रार्थना हमारी लाइफ है, हमारी रूटीन है। रूटीन में हम खाना खाते हैं, हालेलुया, रूटीन में हम पानी पीते हैं, और प्रार्थना भी हमारी रूटीन ही है उस लाइफ टाइम की, उस जीवन की रूटीन में प्रार्थना को जोड़ लो। हालेलुया। अगर विपत्तियों से बचना है, अगर पहले से जो आपकी स्थिति थी खुदा में आने के बाद आप ठीक हो गए, लेकिन जब हम प्रार्थनाएं हमारे जीवन में कमी होगी, प्रार्थनाओं की हमारे जीवन में कमी होगी, हालेलुया, तो वचन स्पष्ट यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर वचन स्पष्ट कहता है कि उस व्यक्ति की दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। तो एक मसीह का जीवन के अंदर प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। उसकी रोटी है, उसका खाना है, उसका जीवन है प्रार्थना। और जब प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो हम अधूरे मसीह हैं। आपके घरों से आवाज आनी चाहिए प्रार्थनाओं की। आप मसीह में हैं, आपका फैमिली मसीह में है, आपका बच्चे मसीह में है, आपका परिवार मसीह में है, लेकिन प्रार्थना क्या है? वो है अधूरा सुधार। आपके घरों में प्रार्थना नहीं है, आपकी लाइफ में प्रार्थना नहीं है, आप मसीह में होकर भी आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, वो अधूरा सुधार है। और वचन यहाँ पर लिखता है कि उस व्यक्ति की दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। तो अधूरा सुधार क्या होता है? प्रार्थनाओं में कमी, प्रार्थनाओं में कमी है। आपके जीवन में अगर प्रार्थना की कमी है वो है अधूरा सुधार। आधा सुधार वो आपका हुआ। हालेलुया। आधा सुधार आपका हुआ। तो जिन व्यक्ति के अभी तक जो मसीह में है और प्रार्थनाएं उनके जीवन में नहीं है, तो प्रार्थना शुरू करें अपने घरों में। घर में सबसे जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है कि दुष्ट आत्मा क्या करती है? उसे सूना देखकर, उसे सजा हुआ देखकर 7 दुष्ट आत्माओं को और लेकर आती है। हालेलुया। हालेलुया। 7 दुष्ट आत्माओं को और लेकर आती है ताकि उस घर में बैठ जाए, उस घर में कब्जा कर ले। हालेलुया। और उस व्यक्ति की दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। पहले तो एक दुष्ट आत्मा थी, अब क्या हो चुका है? और 7 को लेकर आ चुकी है। घर क्या हो गया? वो व्यक्ति और बर्बादी की ओर जाता है जिनके जीवन में प्रार्थनाएं नहीं। प्रार्थनाएं जीवन के अंदर होना जरूरी है। प्रार्थनाएं लाइफ के अंदर होना जरूरी है। अपने प्रतिदिन की रूटीन के अंदर प्रार्थनाओं को जोड़ लो। हालेलुया। प्रार्थनाओं को जोड़ लो। प्रार्थनाएं अपने घर में करो, अपने परिवारों में करो प्रार्थनाएं। आपके घर से प्रार्थनाओं की आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। ताकि शैतान को बाहर से पता चल जाए कि ये घर खुदा में है। हालेलुया। दूसरा चीज होती है कि अधूरा सुधार क्या होता है? मसीह में होकर भी आप आज्ञाओं में नहीं चल रहे, वो भी अधूरा सुधार ही है। आपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, आप मसीह में आ चुके, लेकिन आज्ञाओं में बिल्कुल जीरो। हालेलुया। प्रभु की आज्ञाओं में बिल्कुल जीरो। जो व्यक्ति कहते हैं कि हम मसीह में हैं लेकिन आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते, वो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति मसीह में होकर खुदा की आज्ञाओं पर नहीं चलते, जो वचनों पर नहीं चलते, वो व्यक्ति के जीवन में अभी भी अधूरा है। और 7 दुष्ट आत्माएं, विपत्ति और परेशानियां और बीमारियां, हालेलुया, उस घर में हमेशा बनी रहेगी जहां पर खुदा की आज्ञाओं को पूरा नहीं किया जाता। हालेलुया। जहां पर खुदा की आज्ञाओं को पूरा नहीं किया जाता। फिर हम देखते हैं कि पुराना जीवन नया त्याग कर उसी में चलना। आप मसीह में आ चुके हो, हालेलुया, आप परमेश्वर में आ चुके हैं, लेकिन अब तक वही पुराने जीवन के अंदर चल रहे। मसीह में आने के बाद आपका जीवन क्या होता है? नया जीवन होता है। हालेलुया। बैप्टिज्म हम जब लेते हैं, बपतिस्मा जब हम लेते हैं, हमारे पुराने मनुष्य तत्व को त्याग कर, हालेलुया, हम नया शरीर, नया आत्मा धारण करते हैं। हालेलुया। नया जीवन धारण करते हैं। और उसके बाद भी अगर आप पुराना जीवन बिता रहे हैं, हालेलुया, आपके घर के अंदर वही सब काम हो रहे हैं जो पूरा पहले आप करते थे, वो कुछ भी हो, हालेलुया, अगर फिर से आप वही काम कर रहे हो तो आपके जीवन अभी भी मसीह में अधूरा है। हालेलुया। मसीह में होकर भी आप अब तक पुराना जीवन जी रहे हैं।
वही पुराने दिन और समय आप मान रहे हैं, वही पुराने रीति रिवाज आप मान रहे हैं। हालेलुया। तो क्या हो रहा है? अधूरा है, वो घर अधूरा है। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा इस घर में बैठेगी और उस घर को क्या कर देगी? बर्बाद कर देगी। हालेलुया। तो प्रार्थनाओं में कमी अधूरा सुधार है, मसीह में होकर भी आज्ञाओं को पूरा न करना अधूरा सुधार है, और मसीह में होकर भी अपने पुराने जीवन को न त्यागना अधूरा सुधार है। हालेलुया। हालेलुया। और आप जिस परमेश्वर को मानते हो उस परमेश्वर पर विश्वास न करना भी अधूरा सुधार है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर को मानते हो, आप परमेश्वर पर आप प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अपनी प्रार्थनाओं पर अभी तक आपको विश्वास नहीं है, अपने परमेश्वर पर आपको अभी तक विश्वास नहीं है। हालेलुया। वो भी अधूरा ही सुधार है। जिस खुदा को आप मानकर बैठकर प्रार्थना कर रहे हो, उस परमेश्वर पर आपका विश्वास बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल जीरो है, वो भी अधूरा ही सुधार है। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखिए, अपनी प्रार्थनाओं को बनाए रखिए, तो अपने घरों के अंदर परमेश्वर की महिमा को बनाए रखिए, आपके घरों के अंदर खुदा का वचन खुलता रहे, आपके घरों के अंदर परमेश्वर की आज्ञा पूरी होती रहे। हालेलुया। ना विपत्ति उस घर के निकट आएगी, ना मुसीबत उस घर के निकट आएगी, ना दुष्ट आत्मा उस घर के निकट आएगी। हालेलुया। ना शैतान उसके घर के निकट आएगा। अपने जीवन में जो आपने अभी तक आप अधूरे हैं मसीहत के अंदर, उस अधूरेपन को आप पूरा कीजिए। अपने घरों के अंदर प्रार्थनाएं, अपने घरों के अंदर खुदा का वचन खोलना प्रतिदिन। हालेलुया। खुदा की महिमा जब बाहर से शैतान सुने, बाहर से बीमारियां सुने, बाहर से विपत्तियां सुने, वो आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी। हालेलुया। क्योंकि उस घर से प्रार्थनाओं की आवाज आ रही है, क्योंकि उस घर से गीतों की आवाज आ रही है, क्योंकि उस घर में खुदा का वचन प्रतिदिन खुल रहा है। हालेलुया। आप खुद तैयार करके देते हैं दुष्ट आत्माओं को अपने लिए कि आओ हमारे घर क्या। हालेलुया। शैतान हमेशा आपके गेट पर खड़ा होगा, शैतान हमेशा आपके दरवाजे के बाहर खड़ा होगा, और वो इसी इंतजार में है कि कब आप लोग के जीवन में कमी आए और वो एंटर कर सके। हालेलुया। जिस समय से शैतान को निकाला गया, वो लगातार घूम रहा है। हालेलुया। लगातार वो घूम रहा है ताकि वो उसकी प्रजा को भटका सके, और हम कई बार मौका दे देते हैं शैतान को अपने जीवन में खुद ही आने का, अपने अधूरे सुधार से। हालेलुया। हालेलुया। घर में हमेशा प्रार्थनाएं और खुदा की महिमा होती है। हालेलुया। और प्रतिदिन खुदा का वचन आपके घरों में खुलना चाहिए। प्रतिदिन खुदा का वचन आपके घरों के अंदर खुलना चाहिए। देखिए, वचन हमारी तलवार है। हालेलुया। वचन हमारी तलवार है, और उस वचन की तलवार से ही आप शैतान को हरा सकते हैं। और आपके घरों में वचन ही नहीं खुल रहा। हालेलुया। आपके घरों में वचन ही नहीं खुल रहा, शैतान एंटर करेगा। आपके घरों में प्रार्थना करे हुए हमें हफ्ता बीत जाता है, प्रार्थना करे हुए हमें महीना बीत जाता है। हालेलुया। जब सुबह आप उठते हो तो अपने दिन को परमेश्वर से स्टार्ट करें। हालेलुया। रात को जब आप सोते हो, अपने रात की समाप्ति को खुदा के साथ करें। हालेलुया। यानी अपना पूरा दिन परमेश्वर में ही रहना चाहिए। आपका अपने खुदा को हमेशा याद करते रहे, ताकि शैतान आपके जीवन में कार्य ना करने पाए, शैतान आपके घर में एंटर ना करने पाए। हालेलुया। हमें प्रार्थनाओं में हफ्ते बीत जाते हैं, और उस हफ्ते के अंदर बहुत कुछ होता है। शैतान, मैं फिर से कहता हूँ कि शैतान बाहर खड़ा है और इंतजार में है कि कब एंटर करे। बीमारियां बाहर खड़ी है, दुष्ट आत्माएं बाहर खड़ी है, और महामारी बाहर खड़ी है, कब एंटर करे, और हम मौका दे रहे हैं। आप मसीह में अगर आए हैं तो पूरा मसीह में चलिए, अधूरे से दो नाव पर सवार होकर मत चलो। हालेलुया। मसीह में आने के बाद आपको आराम मिला है, मसीह में आने के बाद आपको नजात मिली है, मसीह में आने के बाद आपको उद्धार मिला है, चंगाई मिली है। हालेलुया। लेकिन वहां पर खुदा का वचन स्पष्ट कहता है कि जो पहले था उससे भी बुरी दशा हो जाएगी अगर अधूरा सुधार करें। हालेलुया। हम लोग संगति में बने नहीं रहते। संगति बहुत जरूरी है, चर्च बहुत जरूरी है,
और संगति क्या करती है? जब आप लोग कमजोर होने लगते हो, हालेलुया, कुछ लोगों का होता है कि वो संगति में बनना नहीं चाहते, हालेलुया। संगति भी बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम में लिखा है, हालेलुया, प्रेरितों के काम में लिखा गया है, तो संगति में बना रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि जब आप कमजोर पड़ने लगो, जब आप निर्बल पड़ने लगो, तो चर्च और कलीसिया आपको वो हिम्मत दे, वो ताकत दे, हालेलुया, जो आपको शायद अकेले रहने से नहीं मिलेगी। इसलिए संगति में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अकेले पड़े होंगे, हालेलुया, जब आप अपने आप को कमजोर मानेंगे, तब संगति आपका बल होगी, हालेलुया। जब लोग वचन कहता है कि अपने घरों में प्राचीनों को बुलाओ और प्रार्थना करो, हालेलुया। आपके घरों के अंदर लोग आ रहे हैं, आपके घर के अंदर संगति आ रही है, हालेलुया। आधे शोर शराबे से तो शैतान वैसे ही बच जाएगा, हालेलुया। देखिए, संगति में जुड़ा होना बहुत जरूरी है। संगति में अगर नहीं आप जुड़ रहे तो आप अकेले हैं, हालेलुया, और अकेले को देखकर शैतान और बढ़ने की होती है, हालेलुया। इसलिए संगति में जुड़ा रहना भी बहुत जरूरी है, हालेलुया। तो प्रार्थनाओं में आपके सुधार आना चाहिए, खुदा का वचन आपके घरों में खुलना चाहिए, खुदा की आज्ञाओं में आप रहने चाहिए, विश्वास में आप रहने चाहिए, हालेलुया, और लगातार संगति में और रोटी तोड़ने में आप बने रहो। तो शैतान आपके घर से, बीमारियां आपके घर से और महामारी आपके जीवन से हमेशा और हमेशा दूर रहेगी, हालेलुया। उन 7 दुष्ट आत्माओं को मौका मत दो। खुदा में परिपूर्ण रहे, खुदा में पूरे रहे, आपका जीवन परमेश्वर में बहुत अच्छा चलता रहेगा। खुदा आपको आशीषों से और खुदा आपको बरकतों से हमेशा भरता रहेगा। प्रभु के नाम में